आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं संदीप कुमार तिवारी और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिक हेल्प यूपी में। विश्वामित्रा इंडिया परिवार जो चिट फंड कंपनी है, इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। काफ़ी कमेंट और फ़ोन के माध्यम से लगातार मुझसे ये सवाल पूछे जा रहे थे कि सर, विश्वामित्रा इंडिया परिवार के बारे में कोई अपडेट हो, कोई जानकारी हो तो आप साझा करें, बताएं। हम सभी लोग परेशान हैं, आखिर इस कंपनी से भुगतान कब होगा, कैसे होगा, इन सारी चीज़ों का सवाल सभी लोगों ने कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से लगातार मुझसे पूछा जा रहा था। तो मैं आज आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले विश्वामित्रा इंडिया परिवार कंपनी के बारे में आप सभी लोगों को बताने से पहले मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप हमारे इस वीडियो संदेश को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और इस वीडियो संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों को यह जानकारी विश्वामित्रा इंडिया परिवार चिट फंड कंपनी की हो सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंपनी पूर्णतया सभी प्रदेशों में बंद हो चुकी है। ये कंपनी विश्वामित्रा इंडिया परिवार कहीं काम इस समय नहीं कर रही है, लेकिन जिन निवेशकों का पैसा इस कंपनी में फंसा हुआ है वो आज आस लगा करके बैठे हैं कि आखिर इस कंपनी का भुगतान कैसे होगा और कब होगा। काफ़ी दिनों पहले एक आदेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, विश्वामित्रा इंडिया परिवार की जो इंफ्रा की संपत्ति है उसे बेच करके सेबी निवेशकों का पैसा वापस करने का कार्य करेगी। इस तरह का संदेश जो है प्राप्त हुआ था और इस पे मेरी सेबी के अधिकारियों से बात भी हुई थी, जिस पे सेबी के अधिकारियों ने कहा कि हाँ, आदेश मिला है कि विश्वामित्रा इंडिया परिवार जो चिट फंड कंपनी है उसकी इंफ्रा की संपत्ति को बेच करके और निवेशकों का पैसा वापस किया जाएगा। तो जब मैंने पूछा कि आप इस कंपनी के एसेट को कैसे सेल करेंगे, कैसे क्या है, उन्होंने बताया कि हम इसका जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से हम लोग इसका ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, जो कि अखबार के माध्यम से और सोशल साइट के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। जो भी व्यक्ति इच्छुक होगा वो इस कंपनी के एसेट को खरीदने के लिए वो संपर्क करेगा और इसकी संपत्ति जो है विश्वामित्रा इंडिया परिवार की बेच करके और निवेशकों का पैसा वापस किया जाएगा। इस प्रक्रिया में विलम्ब भी हो सकता है और अगर जल्दी सारी प्रॉपर्टी सेल हो जाती हैं तो भुगतान की प्रक्रिया भी जल्द शुरू कराई जाएगी। यह हमारी सेबी के अधिकारियों से वार्ता हुई थी बहुत पहले। इस कड़ी में सेबी के अधिकारियों द्वारा ई नीलामी की प्रक्रिया शुरुआत भी की गई, लेकिन अभी तक विश्वामित्रा इंडिया परिवार के इंफ्रा की जो संपत्ति है सेबी नीलाम नहीं कर पाई। और जब भी सवाल पूछा जाता था सेबी से, सेबी का बस एक ही जवाब था, अभी कंपनी का कोई एसेट बिका नहीं है जिससे कि भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराई जा सके। इसी बीच में आप सभी लोगों से बता दूं कि विश्वामित्रा इंडिया परिवार के मनोज कुमार चंद जब जेल में बंद थे और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद जब उनको जमानत मिली तो विश्वामित्रा इंडिया परिवार के डायरेक्टर मनोज कुमार चंद व उनके परिवार के लोगों ने यह समझ लिया कि अब हम पूर्णतया बरी हो चुके हैं, अब हमें किसी भी व्यक्ति का पैसा लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े ही ऐश और आराम से ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वही निवेशक उनके जेल से छूटने के बाद लगातार संपर्क साधे हुए थे कि आप जेल से छूट गए, अब कब भुगतान करेंगे, जिसपे लगातार वो निवेशकों को मूर्ख बनाते हुए ये लगातार कह रहा था कि आप लोगों का भुगतान जल्द होने वाला है, सेबी के द्वारा आप लोगों का भुगतान कर दिया जाएगा। कुछ साथी जो थोड़ा पढ़े लिखे थे निवेशक, उन लोगों ने जब सवाल किया कि आपके द्वारा जो ट्रस्ट में के स्कीम में पैसा जमा हुआ है उसकी देनदारी तो आपके पास ही है, उसका तो कोई मैटर कोर्ट में नहीं है, इसका भुगतान आप क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर फिर से लोगों को मूर्ख बनाते हुए उनका बस मनोज कुमार चंद का ये कहना होता था कि नहीं, सारी जो भी कंपनियों में पैसा लिया गया है जिस भी स्कीम के तहत, वो सारी स्कीमों का पैसा सेबी देगी, जबकि सेबी सिर्फ और सिर्फ इंफ्रा का भुगतान करेगी। और इस बात से कोई अनभिज्ञ नहीं है, जैसे सहारा इंडिया परिवार में रियल इस्टेट हाउसिंग का बांड
जिस तरह से सेबी लगातार कह रही थी जिसके पास भी रियल इस्टेट का या हाउसिंग बांड का बांड हो वो हमारे यहाँ आवेदन कर सकता है और सिर्फ उसी का भुगतान सेबी करेगी। और जैसे कि कंपनी सहारा इंडिया ने लोगों का स्कीम जो हाउसिंग बांड में था उसका सहारा इंडिया परिवार ने कन्वर्जन करा दिया कई स्कीमों में, कि उस आप में कन्वर्जन कराया और कुछ लोगों का क्रेडिट सोसाइटी के स्कीम में कन्वर्जन कराया। तो भुगतान की प्रक्रिया तो सबक लगभग सारे निवेशकों को पता हो चुका है कि कैसे होना है। ठीक उसी प्रकार से विश्वामित्रा इंडिया परिवार में फंसे निवेशकों ने जब पूछा कि आप जो प्रोड्यूसर स्कीम लाए थे उसका भुगतान तो आपको ही करना है, जो आप ट्रस्ट का स्कीम लेकर आए थे उसके तहत जो आपने पैसा निवेश कराया है उसका भी भुगतान तो आपको ही करना है। इस पर भी वो लोगों को मूर्ख बनाते रहे और किसी भी व्यक्ति का 1 रुपये का भुगतान उन्होंने नहीं किया। और तो और मनोज कुमार चंद ने सेबी से भी अपनी संपूर्ण संपत्ति का विवरण वहाँ उपलब्ध नहीं कराया कि इंफ्रा के अंतर्गत हमारे पास किन किन राज्यों में कितनी संपत्ति है, ये उपलब्ध नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता की संपत्ति का ही उल्लेख उन्होंने सेबी के अधिकारियों से किया था। इस बात की जानकारी सेबी भी नहीं लगा पाई। उसी बीच में 2020 में मनोज कुमार चंद ने इंफ्रा की संपत्ति, इंफ्रा कंपनी के नाम से लखनऊ में ज़मीन खरीदी हुई थी। उस ज़मीन को 2020 में मनोज कुमार चंद ने कई करोड़ रुपए में बेच दिया, जिसकी भनक सेबी को नहीं लगी। इस बात की जानकारी तथाकथित कुछ निवेशकों को था, लेकिन निवेशक इस आस में थे कि मनोज कुमार चंद आज पेमेंट करेंगे, कल पेमेंट करेंगे, लेकिन 1 रुपये का भुगतान मनोज कुमार चंद ने किसी निवेशक का नहीं किया। और भुगतान न मिलने की स्थिति में गुजरात के कुछ सक्रिय कार्यकर्ताओं ने, निवेशकों ने कंपनी के ऊपर FIR दर्ज करवाया था। जो मामला कोर्ट में चल रहा था उसी में जांच हुआ और पुनः मनोज कुमार चंद व वंदना चंद लखनऊ से गिरफ्तार होकर के और गुजरात के जेल में बंद हैं आज। बार बार कोर्ट द्वारा ये पूछा जा रहा है मनोज कुमार चंद से कि आप बताओ कि निवेशकों का भुगतान कैसे होगा, किस तरह से होगा। कोर्ट में भी मनोज कुमार चंद झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और यहाँ बता रहा है कि हमारी संपत्ति जो है सेबी में सुपुर्द हो चुकी है और सेबी बेच करके पैसा देगी। इस बात की जानकारी जब मुझे हुई तो मैंने सेबी के अधिकारियों से पूछा कि क्या आपके पास जो विवरण है कि इंफ्रा की संपत्ति का, क्या वो सभी स्टेटों का है? क्या इस बात की जानकारी आपको है कि मनोज कुमार चंद ने इंफ्रा की संपत्ति को बेचा? इस पे सेबी के नीलामी करा रहे एक प्रमुख अधिकारी हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ कलकत्ता में तो ऐसी कोई भी ज़मीन नहीं है जो बिकी है। हमने कहा क्या किसी अदर स्टेट में इंफ्रा की संपत्ति कोई बिकी है? इस पर उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई जानकारी सेबी के पास नहीं है। जिस पर मेरे द्वारा उनको बताया गया कि लखनऊ में इंफ्रा की संपत्ति थी जिसको मनोज कुमार चंद ने, वंदना चंद ने और उसके लड़के गोविंद चंद ने, हर्ष चंद ने मिल करके उसको बेच दिया कई करोड़ रुपए में, और निवेशकों का 1 रुपया पैसा वापस नहीं किया गया। ऐसी परिस्थिति में आप सेबी के द्वारा इस पर ठोस कोई कार्रवाई करें ताकि उसकी जमानत रद्द हो जाए और वो जेल में ही सड़े। बाकी जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस पे सेबी के उस अधिकारी ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और इसकी सारी जानकारी हम सेबी के उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि उसकी सज़ा में और इजाफा होगा और उसकी जमानत इतनी जल्दी अब नहीं होगी, क्योंकि सेबी को भी इस व्यक्ति ने गुमराह किया है। रही बात दूसरी कि मनोज कुमार चंद के पैतृक गांव के जो उनका पैतृक मकान है उसको प्रशासन द्वारा सीज कर दिया गया है और ये अब तक की बड़ी कार्रवाई है। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहता हूँ कि भुगतान तो होगा, लेकिन जब तक आप लगेंगे नहीं अपनी ऊर्जा के साथ तब तक किसी का भुगतान नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोच लें कि हम घर बैठे रहें और घर बैठे बैठे भुगतान हो जाएगा तो भुगतान नहीं होने वाला। विश्वामित्रा इंडिया परिवार से भी बड़ी बड़ी कंपनियों का मैटर जो सेबी के पास लटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, और उन कंपनियों का आदेश भी हो चुका है कि इनकी संपत्ति को बेच करके और इनका पैसा वापस कर दिया जाए, लेकिन आज तक उन कंपनियों का पैसा किसी निवेशकों का वापस नहीं हो पाया। तो ऐसी परिस्थिति में आप खुद सोच लीजिए
कि विश्वामित्रा इंडिया परिवार से भुगतान प्राप्त करने के लिए कार्रवाई अगर आप के घर कड़ी बैठे में रहेंगे प्रशासन तो क्या द्वारा आपका मनोज भुगतान हो कुमार चंद जाएगा? के पैतृक गांव बिल्कुल की भी जो संभव पुश्तैनी नहीं है। मकान है जब तक आप उसको अपनी भी आवाज़ को प्रशासन बुलंद ने नहीं करेंगे, सील कर दिया अपने है। घरों से निकलेंगे नहीं, एक्टिव नहीं होंगे, तब तक आपका भुगतान नहीं होने वाला है। मैं हर बार यही देखता हूँ कि पूरे प्रदेशों में, हर जगह के प्रदेशों में मिला करके मुझे लगता है लाखों लोगों का पैसा विश्वामित्र इंडिया परिवार कंपनी में जमा होगा, लेकिन सोशल साइट के माध्यम से या हमारे इस चैनल पे सिर्फ बहुत कम ही ऐसे दर्शक हैं जो इस उम्मीद में हैं कि भुगतान कब प्राप्त होगा, कैसे होगा, वो हमसे जुड़े हुए हैं। बाकी और कोई भी व्यक्ति एक्टिव नहीं है। जो लोग एक्टिव हैं वो हमारे इस वीडियो संदेश को देखते हैं, अंत तक देखते हैं, और उनको विश्वास भी है कि अगर ये लड़ाई लड़ी जा रही है तो एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे की जो लड़ाई है हमारे द्वारा लड़ी जा रही है। हमने मुकदमा दायर किया है और उस मुकदमे में मैंने आवाज़ भी उठाया है, प्रशासन से यह मांग भी किया है कि बाकी के जो लोग हैं, जैसे मनोज कुमार चंद के और जो भाई हैं और जो सीनियर पर्सन कुछ लोग हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो उस गिरफ्तारी के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि अगर आप सभी लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिला तो निश्चित तौर पे जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी और भुगतान का जो लक्ष्य है वो बहुत जल्द नज़दीक होगा और सभी निवेशकों का भुगतान होगा। तो मैं आज के लिए बस इतना ही, और फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।